वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि अगर ट्रांसपोर्टर को अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है तो किस तरीके से फाइल करनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। उस मंथ की रिटर्न आप लोगों ने ओपन कर लेनी है जिसकी आप फाइल करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे जनवरी 26 की रिटर्न फाइल करने वाले हैं। आपको यहाँ जीएसटीआर 1 दिखेगा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए B2B सप्लाईज आप लोगों को दिखेंगी, यानी अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे उसकी सप्लाई दिखानी है। B2B वाले पोर्शन पे यहाँ आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पेज पे आने के बाद आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज का। देखिए ये जो सप्लाई है ये रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखिए अगर कोई भी सप्लाई रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट करती है तो उसके ऊपर जीएसटी आपको पे नहीं करना। सप्लाई आपकी है लेकिन उसके ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा, सामने वाली पार्टी पे करेगी। आरसीएम के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को आप लोग देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता कि आरसीएम होता क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने कंप्लीटली बताया हुआ है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से आरसीएम जो है जीएसटी के अंदर वर्क करता है। क्लियर? नाउ यहाँ पे क्लिक करने के बाद सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज पे देन आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर एंटर करना है। जैसे आप लोग जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टैब्स है वो ओपन कर देगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी पे होगा या आईजीएसटी पे होगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपका, जैसे आप हरियाणा के अगर कैंडिडेट हो, हरियाणा का आपका क्लाइंट है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा के बाहर है उसका जीएसटी नंबर आपने डाला तो ओपन ये आपको आईजीएसटी का टेबल करके देगा। अगर आपने सेम स्टेट की का जो जीएसटी नंबर है वो डाला है तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ओपन होगा। जो रिसिपिएंट का नेम है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा। अब देखिए मैंने जिस क्लाइंट का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला है वो सेम हरियाणा का ही क्लाइंट है और हरियाणा ही अंदर सप्लाई हो रही है। तो जब मेरे पास जो सप्लायर है, सप्लायर हरियाणा का है, रिसिपिएंट भी हरियाणा का है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे होगा। तो यहाँ ऑटोमेटिकली टेबल्स जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी के आएंगे। बट यहीं पे अगर मैं किसी अदर देन हरियाणा वाले क्लाइंट का जीएसटी नंबर डालती तो यहाँ आईजीएसटी आपका ओपन होता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनवॉइस नंबर यहाँ एंटर करना है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, ये सब कुछ यहाँ पे एंटर कर देना है। जितने का आपका बिल है, जैसे ये ट्रांसपोर्टर है 5% के रेट से यहाँ पे आरसीएम लगाता है। आपका अगर 1 लाख का बिल है, क्लियर, 1 लाख यहाँ पे आप एंटर करेंगे, 5000 का टैक्स आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इनवॉइस वैल्यू के अंदर 1,05,000 एंटर कर देना है। क्लियर? इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। अब आप लोगों के पास क्या कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम टैक्स तो यहाँ पे शो कर रहा है, 2,500 का टैक्स यहाँ पे आ रहा है और आप कह रहे हो कि रिवर्स चार्ज में हमें टैक्स पे नहीं करना। आपको टैक्स पे नहीं करना है, मैं 3B भी दिखाऊंगी अभी आप लोगों को, मैं कंप्लीट फाइलिंग सिखाऊंगी आप लोगों को ट्रांसपोर्टर की। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी कि यहाँ पे इसका टैक्स पे नहीं किया जाएगा, इसका टैक्स पे सामने वाली पार्टी ही पे करेगी। बिल्कुल डिटेल डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अब जब आपने पूरी डिटेल डाल दी है, डिटेल डालने के बाद आपको इसको सेव कर देना है इस बिल को। अब देखिए नेक्स्ट बिल के अंदर मैंने यहाँ पे आईजीएसटी का बिल दिखाया है, अदर देन जो स्टेट है उसकी सप्लाई है। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास आईजीएसटी ओपन हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसने जीएसटी नंबर से अपने आप ट्रैक कर लिया कि गुजरात का ट्रांसपोर्टेशन का बिल है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोगों को आईजीएसटी के बिल भी सेम मेथड से यहाँ पे ट्रांसफर कर देने हैं। अब जैसे ही आप लोग बिल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका जो बिल है वो प्रॉपरली यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेव हो चुकी है, एरर कुछ भी नहीं है, एरर में यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर किसी भी बिल में कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि इस बिल के अंदर एरर है, वो आपको चेक करके रिमूव कर देनी है। अब B2B बिल तो आप लोगों ने एंटर कर दिया। अगर मैं बात करूं B2C बिल्स की, अगर आप रिवर्स चार्ज आपने ऑप्ट किया हुआ है और B2C सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो B2C सप्लाई इन ट्रांसपोर्टर्स के लिए एग्जम्प्ट होती है। B2C सप्लाई में रिवर्स चार्ज आपको मिलेगा ही नहीं, इनकी B2C सप्लाई कंप्लीटली क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। नाउ अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने HSN वाइज समरी जो है वो यहाँ पे शो करनी है। अपनी जो HSN वाइज समरी है उसके लिए हमें इस टेबल पे क्लिक कर देना है, टेबल नंबर 12 पे। टेबल नंबर 12 में आपने HSN का कोड डालना है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का HSN कोड है। क्वांटिटी आपको यहाँ एंटर नहीं करनी है,
जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू में आपने जितनी भी बिल्स इशू किए हैं उसकी टैक्सेबल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ डालना है। रेट आपने अपना जो भी, अगर आप 5% के रेट से सप्लाई कर रहे हैं, 12% के रेट से सप्लाई कर रहे हैं, वैसे जो आरसीएम है आपका 5% के रेट से ही जाएगा। हम आरसीएम की वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ रेट 5% आपका सिलेक्ट होगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर देनी है। देन इसको आपने ऐड करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। एचएसएन कोड्स आपके एंटर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट इशूड आपको यहाँ पे डालने हैं, डॉक्यूमेंट इशूड पे आप क्लिक करेंगे। देन आप लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनवॉइस जो बनाए हैं आउटवर्ड सप्लाई के, वो कितने नंबर से कितने नंबर तक के इनवॉइस है, टोटल नंबर कितने हैं, कैंसिल्ड इनवॉइस कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी है। रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिवाइज्ड इनवॉइस, तो ये सभी इनवॉइसेस की डिटेल आपको बतानी है कि किस नंबर से किस नंबर तक आपने रिसिप्ट या फिर इनवॉइसेस, वाउचर्स कितने आपने इशू किए हैं। करने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे जनरेट समरी आएगी, जनरेट समरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी ये रिटर्न फाइल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, आपकी समरी जैसे ही बन जाती है, आप लोगों ने उसको देखना है। देखिए ये समरी हमारे पास बन के आ चुकी है। यहाँ पे आपके पास टैक्सेबल सप्लाई जो है इधर आएगी, अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज बेसिस पे B2B सप्लाई। ये आपके पास सप्लाई आ गई कि टोटल आप लोगों ने 14 बिल यहाँ पे डाले हैं। ये आपके बिल्स की वैल्यू है यहाँ पे, और ये उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी है। देन आप लोगों ने देख लेना है कि अगर आपने कोई सप्लाई डाली हो तो वो भी यहाँ पे आपके पास शो हो रही होगी। देन आपको एचएसएन वाइज समरी इससे मैच करनी है। यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे आप लोगों के पास कितने के बिल हैं, आप लोगों के पास 13,26,007 के बिल हैं। जब आप नीचे आएंगे तो एचएसएन का आप मैच कीजिए 13,26,007 और आपके पास सेम सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे आएगा। और देन जब आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आकर के आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन और चेक कर लेनी है। यहाँ देखिए आपके पास शो रहा है कि नेट कितने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास इशू किए गए, 14 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इशू किए। तो ये सारी तीनों चीजें आप लोगों ने चेक कर लेनी कि प्रॉपर है या नहीं। देन जब आप लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे दी जाएगा 13,26,000 के बिल आपने इशू किए, लेकिन टैक्स पेएबल उसके ऊपर कितना है, 000। ये सारा टैक्स पेएबल उसके ऊपर 0 आएगा। बात क्लियर होगी। ऊपर आप लोगों के पास टैक्स शो करेगा कि आप लोगों ने इतना टैक्स इसके ऊपर जो है वो जाएगा इस बिल्स के ऊपर। मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने आपको पीछे भी ये बताया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो कि जो टैक्स है, टैक्स आपका इतना पे होना है, लेकिन पेमेंट आपने नहीं करनी। यहाँ पे अब ये देखिए, ये सप्लाई तो आपकी दिखा रहा है कि आपकी 13,26,000 की सप्लाई है, लेकिन टैक्स यहाँ शो नहीं हुआ। टैक्स जाके कहाँ पे शो होगा, उस पर्सन के पास शो होगा जिसको आपने बिल्स इशू किए हैं। यहाँ पे ये 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 0 नहीं आ रहा तो समझ जाओ आप लोगों ने कोई ना कोई गड़बड़ की है, तब आप लोगों की कोई ना कोई गड़बड़ है वहां पे। अगर यहाँ पे 0 आ गया, दैट मींस आप लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं किया। रिवर्स चार्ज की रिटर्न आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फाइल कर रहे हो। ये होने के बाद आप लोगों ने फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना। रिटर्न फाइल है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें फाइल स्टेटमेंट का बटन जो है वो डिसेबल दिखा रहा है। आपने जस्ट यहाँ से फाइल कर देनी है अपनी GSTR1। GSTR फाइल होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि 3B के अंदर किस तरीके से आपको ये जो एडजस्टमेंट्स है ये शो होंगी 13,26,000 वाली। अब देखिए यहाँ पे मैं सेम मंथ की GSTR 3B ओपन करूंगी। ये आपके पास 3B आ गई। यहाँ पे आपको 3.1 वाली टेबल जो है वो ओपन कर लेनी है। अब ये टेबल जो आप ओपन करेंगे, यहाँ आप लोग देखेंगे कि 13,26,000 आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज तो है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज कितने की आ रही है, 13,26,000 की, लेकिन टैक्स उसके ऊपर 0 है। 1 रुपए का भी टैक्स आप लोगों ने पे नहीं करना। अगर आप रिवर्स चार्ज के अंदर कंप्लीट सप्लाई करते हो तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। यहाँ आपके पास टोटल टैक्सेबल वैल्यू तो शो होगी, लेकिन टैक्स शो नहीं होगा। अब टैक्स शो कहाँ पे होगा, जिसको आपने बिल दिया था उसके GSTR 2B में वो टैक्स शो होगा, और वहां पे रिवर्स चार्ज के अंदर दिखाएगा कि आपने ये रिवर्स चार्ज ली है। उसके 3B में रिफ्लेक्ट होगा कि आपको रिवर्स चार्ज के अंदर इतना टैक्स पे करना है। कैसे होगा ये भी मैं आप लोगों को भी शो करती हूँ। अब देखिए, जिस फर्म के बिल्स जो है वो ट्रांसपोर्टर कंपनी ने काटे होंगे, उनके ऊपर किस तरीके से आरसीएम जो है वो लगेगा और किस तरीके से अपना आरसीएम पे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर के आती हूँ उसकी GSTR 2B पे। ये सर्विसेज लेने वाले का GSTR 2B हमने ओपन कर लिया। यहाँ देखिए, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज में आप लोगों को टैक्स के अमाउंट यहाँ शो करेगा। यहाँ पर आप लोग इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं कि ये इनवॉइस किसने इशू किया है। देखिए यहाँ पे GST नंबर भी आ जाएगा, आपके पास इनवॉइस वैल्यू भी आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, आरसीएम की इनवॉइस में इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू सेम होती है। अभी सेम क्यों होती है, जो कि टैक्सेबल वैल्यू होती है ना उसके ऊपर उसको टैक्स तो पे करना नहीं होता।
जो सप्लायर है, सप्लायर तो टैक्स पे करेगा नहीं, तो इसलिए इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे सेम आती है, यहाँ पे इसी तरीके से शो होती है। इधर आपको आईजीएसटी यहाँ पे दिखा रहा है कि 2250 का आईजीएसटी आपको पे करना है। ये आईजीएसटी आपको 3B में ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर दिखेगा। देखिए कैसे दिखेगा, ये जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 3.1 आपने ओपन करनी है। यहाँ आप लोगों को देखिए ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई शो होगी, जो आपके आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है एज इट इज। यहाँ आप लोग जब नीचे आएंगे पॉइंट नंबर डी पे, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे होगा, जो 45,000 की अमाउंट अभी हमने 2B में देखी, और 2250 का ये टैक्स आप लोगों को पे करना है। ध्यान रखिएगा जो ऊपर वाला टैक्स है ना, ये तो आपका आईटीसी से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो इनवर्ड सप्लाईज वाला टैक्स है वो सामने वाली पार्टी को हमेशा कैश में ही पे करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3B के अंदर मैं पेमेंट ऑफ टैक्स आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आपको टैक्स पे करना था, ये आप लोगों को टैक्स पे करना था। ये जो टैक्स है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आप लोगों का आईजीएसटी से एडजस्ट हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए आईजीएसटी, ये ऊपर क्या है, पेड थ्रू आईटीसी, ये टैक्स आईटीसी से पे किया है, ये टैक्स आईटीसी से पे किया है, लेकिन ये वाला जो टैक्स है ये रिवर्स चार्ज वाला टैक्स है। ये यहाँ पे रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश, ये टैक्स आप लोगों का कैश में पे हुआ है। तो प्रोसेस समझ में आ गया। रिटर्न में सप्लायर दिखाएगा जीएसटीआर 1 के अंदर, लेकिन 3B में पे कौन करेगा, रिसीवर। यहाँ पे रिसीवर की 3B में शो हो रहा है, रिसीवर की 2B में शो हो रहा है, और ऑटो पॉपुलेट होकर चला जाएगा ये, क्योंकि आप लोग उसकी जीएसटी रिटर्न के, अपनी जीएसटी रिटर्न के अंदर प्रॉपरली उस बिल को शो कर रहे हो। तो गाइस बहुत इजी प्रोसेस है ट्रांसपोर्टर की जीएसटी रिटर्न फाइल करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आपको स्पेसिफिक कोई और ऐसी वीडियोस चाहिए जो मैं अपने चैनल पे लेकर के आऊं आप लोगों के लिए, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।